प्यार और शादी स्वेच्छा से होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म, अपना मजहब छुपाकर, किसी को बरगला कर, किसी को बहला फुसला कर अगर किसी से शादी करता है और शादी के बाद में अपना असली धर्म या मजहब बताता है और उसके बाद अपने पार्टनर का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी करता है या करवाता है, तो इसी को कहते हैं लव जिहाद। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हमारे देश के बहुत सारे लिबरल और इंटेलेक्चुअल या खान मार्केट गैंग के कुछ लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि लव जिहाद नामक कोई बीमारी इस देश में नहीं है या ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये प्रोपेगेंडा बीजेपी वालों के द्वारा फैलाया जा रहा है या राइट विंग मानसिकता के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। क्या ऐसा है? एक्चुअल में लव जिहाद नामक शब्द केरल में उपजा था, केरल से इसका जन्म हुआ और इसको बनाने वाला, इसको गढ़ने वाले भी कोई हिंदू संगठन नहीं थे। ये ईसाई मिशनरी के द्वारा, ईसाई समुदाय के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया। साल 2008-9 के बीच में ये कोर्ट में केसेस दायर किए गए कि लगभग 65 से 70 लड़कियां जो उनके समुदाय की, क्रिश्चियन समुदाय की गायब थीं, जो कि लव जिहाद का शिकार बनी। इसी मुद्दे पर केरल की कोर्ट में केस भी चला और केरल की कोर्ट का ये कहना था कि लव जिहाद नामक बीमारी को खत्म करने के लिए इसके ऊपर सरकार को कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। ये लव जिहाद शब्द केरल से पैदा हुआ और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी फैलता गया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टेट की या एक राज्य की बीमारी है, ये पूरे भारत की। और मैं आपको ये भी सिद्ध करूंगा कि ये सिर्फ भारत की बीमारी नहीं है। हमारे बर्मा में यानी म्यांमार में, यूके, ब्रिटेन में, इंडिया में और भी कई देशों में ये सब घोर धंधा चल रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आंकड़ों के माध्यम से। पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि इस कानून को, लव जिहाद के खिलाफ जो कुछ सरकारें, जिसमें यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भी कुछ आगे हो सकता है बड़े, कुछ सरकारें इसके खिलाफ कानून क्यों ला रही हैं। चलिए आपको थोड़ा सा गूगल बाबा को कष्ट देना पड़ेगा। गूगल में जाइए, टाइप कीजिए, बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं, अपने पसंद के हिसाब से कीवर्ड टाइप कीजिए, लव जिहाद के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये लव जिहाद या लव जिहाद नामक केस या लव जिहाद के तहत आने वाले केस ये आज के नहीं है, ये काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अब बात होनी शुरू हो गई है। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में भी बताता आ रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक बेनिफिट ये भी है कि अब हमें कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर आवाज उठाने का मौका मिल जाता है जो शायद पहले नहीं मिलता था। अभी जैसे हमारे प्राइम टाइम के जो ज्ञाता हैं, जिसको रविशिया मानसिकता वाले लोग भी कहा जाता है, वो हो, द प्रिंट हो, द वायर हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने आप को पत्रकार कहलाना पसंद करते हैं, वो बायस्ड होकर ये कहना शुरू कर दिया कि लव जिहाद पे कानून लाकर भारत सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रही है या तो अलग अलग धर्म के व्यक्ति, लड़का या लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, उसको ये सरकार रोकना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा है? जी नहीं, मेरी नजर में नहीं है। आपकी नजर में अगर ऐसा होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की जेब काटता है, वो भी एक अपराध है। किसी के घर में अगर चोरी करता है, वो भी एक अपराध है। बैंक में अगर वो डाका डालता है, वो भी अपराध है। और अगर कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी या संगठन अगर कोई घोटाला करता है, वो भी अपराध है। ये सब एक ही अपराध की कैटेगरी में आती है, यानी चोरी की कैटेगरी में ये सब आती है, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग तरह के कानून बने हुए हैं। तो अब अगर लव जिहाद में कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर कोई रहमान राहुल बनकर या कोई राहुल रहमान बनकर किसी पूजा को या किसी फातिमा को अगर वो अपने प्रेम जाल में फंसाता है, अपने धर्म की पहचान को छुपाकर, शादी के बाद अपना असली धर्म बताता है और मजबूर करता है उस लड़की को कि आप भी मेरे धर्म में आ जाइए, अन्यथा हमने बहुत सारे केस देखे हैं, लड़की जाती है डोली में और आती है सूटकेस में। जिस तरीके से अलग अलग तरह की चोरी के अलग अलग तरह के कानून बने हुए हैं आईपीसी में, उसी तरीके से
इस तरीके की धोखाधड़ी के लिए भी आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है एक अलग कानून बनाना, जिसको कि सरकारें अब इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन हमारे देश के चुनिंदा पत्रकार या पत्तलकार, जिन्हें मैं कहना पसंद करूंगा, वे लोग दूसरी तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि ये हमारी वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार या मोदी, अमित शाह इस देश में दो अलग अलग धर्म के लोगों को शादी से मना करने के लिए या शादी उनकी रोकने के लिए एक नया कानून लाने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा है नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, एक ही तरीके के अपराध की गंभीरता को देखकर अलग अलग तरीके के कानूनों के प्रावधान हैं। इसी तरीके से ये भी एक धोखाधड़ी है, लेकिन क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है मानसिक, शारीरिक और भी कई तरीके से प्रताड़ना देता है, तो इसके लिए आज के समय में लव जिहाद पर कानून बनाना समय की मांग है और ये जायज। ब्रिटेन में लव जिहाद का मामला सामने तब आया जब वहाँ की लोकल जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ पर पर्चे बांटे जा रहे थे कि किसी भी हिंदू या सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाइए, धर्मांतरण करिए, उसके एवज में उनको पैसा भी मिलता था और उनको कई तरह के प्रलोभन दिए जाते थे लड़कों को कि वो इस तरह के कामों को करें, उनको एनकरेज किया जाता था। ऐसा ही म्यांमार में यानी बर्मा में जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट लड़कियां हैं, उनको फंसाया जाता था प्रेम जाल में। लड़का ये कहता था कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, जबकि वो होता नहीं था, और उस बुद्धिस्ट लड़की को फंसाता था, उससे शादी करता था, शादी के बाद अनैतिक कार्यों में उसको लगा देता था। ऐसे कई केस आए हैं म्यांमार, बर्मा में, ब्रिटेन में और भारत में तो है ही है। 2008-9 से हम इसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। द प्रिंट वालों ने एक आर्टिकल भी छापा है इसी मुद्दे पर, और उसकी हेडलाइन क्या रखी है ये आप देख सकते हैं, सामने स्क्रीन में चल रही है। तो क्या इन लोगों का, ये जैनब सिकंदर नाम की जो संपादक है इस द प्रिंट की, उनके अनुसार क्या हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं? क्या राम मंदिर नहीं, लव जिहाद के नाम पर हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र थोप रहे हैं? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल हर उस रवीशिया मानसिकता पर है, ये सवाल आरफा खानम शेरवानी के ऊपर है, ये एक सवाल जैनब सिकंदर के ऊपर है, ये सवाल रोहिणी सिंह के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के ऊपर ये सवाल बैठता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सवाल इन लोगों से उठाना चाहेंगे, किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहेंगे। अंत में इतना ही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने विचार मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।